हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दीपक और आप लोग देख रहे हो गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारा लास्ट टाइम जो चैप्टर हुआ था स्टैटिस्टिक, उसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते तो हमारे पास दो टॉपिक और रह जाते जिसका नाम है मोड और मीडियन। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं मोड और मीडियन का एक टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक जिसका नाम है मोड। ठीक है, होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। अब सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं। दो ही बॉक्स बनेंगे इसमें, तो याद रखना आप कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा कर लेता हूँ मैं बॉक्स को। एग्जांपल के थ्रू करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, क्लास इंटरवल दिया जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी जिसको एफ आई कहते हैं। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एफ आई की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 2, 3, 9, 4, 7, 6। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। बट यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में H। ठीक है, होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। तो अब हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि F1, F0, F2, L और H क्या है। तो याद करने की ट्रिक ये है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना फ्रीक्वेंसी में, जैसे ये, उसकी पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दो। ये हमारा F1 हो जाएगा। अब आपको पता है 1 से अगर एक कम हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, F0। 1 से एक ज़्यादा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, F2। इन दोनों के बीच की जो गैप होगी 20, 30, आप पूरे के गैप में देखना क्या गैप होगा, वो हाइट हो जाएगा H। वो 10 दे रखा है। ठीक है, F1 कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। F0 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। F2 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं L रह गया। तो L कितना होगा, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी आप देख रहे हो, वो तो H आ गई। ये जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट होगी और ये जो वैल्यू है वो अपर लिमिट होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 20। इट मीन्स L हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर्मूला क्या था, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। यही था ना फॉर्मूला, अगेन लिख दिया मैंने। तो L कितना था, 20 प्लस F1 कितना था, 9 माइनस F0 कितना था, 3। 2F1 मतलब 2 इंटू F1 कितना आएगा, 2 9 ज़ा 18, दिख रहा होगा होप सो। माइनस F2 कितना है हमारे पास, सॉरी F0 कितना है हमारे पास, 3। F2 कितना है हमारे पास, 4 इंटू H कितना है हमारे पास, 10। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। 20 प्लस 9 में से 3 गया 6 और 18 में से -3 और फिर -4 करोगे तो 18 में से -3 हुआ तो 15, 15 में से -4 हुआ तो 11। 11 आ गया आंसर, मल्टीप्लाई में 10 कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा हम इसको लाइन कर देते ताकि सेपरेट हो जाए। 20 प्लस 60 अपॉन में 11, 6 को ना 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। आप लिखोगे तो 20 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 5.4 समथिंग आंसर आ जाएगा। और जब आप 20 में 5.4 प्लस करोगे तो 25.4 आंसर आ जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर है।
होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। ये आपका मोड का एक एग्जांपल था, आप इसको नोट डाउन करिए और जल्दी से हम फिर एक मीडियन का एग्जांपल करते हैं। अगला टॉपिक हमारा मीडियन है। मीडियन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक नेक्स्ट वाला, अभी मैं एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा इसका, उसके बाद मैं आपको एक एक्स और वाई की वैल्यू जो आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसमें लिखेंगे क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वाला कॉलम आपका एफ का बनेगा, एफ आई फ्रीक्वेंसी का पता होगा आई होप। 2, 3, 5, 7, 9। एक कॉलम और बनता है सी एफ का, जिसको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको अगेन लिख देते हैं, और जो वैल्यू आती है अगली वाली, जैसे 2 लिख दिया, अब 2 में मैं अगली वाली टर्म प्लस कर दूंगा, 2, 3, 5 हो जाएगा। 5 में मैं अगली प्लस करूंगा, 5, 5, 10, 10 में 7 प्लस कर दूंगा 17, 17 में 9 प्लस कर दूंगा, कितना आ जाएगा 17, 18, 19, 20 और 6, 26। होप सो समझ आ गया होगा, 26 होगी वैल्यू। और यही जो वैल्यू होती है वो आपके पास n होती है या फिर सिग्मा एफ आई होती है। कितनी होती है 26 आ गई। मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो एंड में आती है वही आपकी फ्रीक्वेंसी का सम होती है। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, n/2 निकालना होता है। मतलब 26 आया तो 26/2 करोगे आप, 2 करोगे तो 13 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 13 को आपने नोट डाउन कर देना या फिर सर्कल में रख देना ताकि ये इधर उधर ना भाग जाए, ठीक है, क्लियर है। अब फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आपकी। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी आपको। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में एल 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 निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा है मोड में। एच भी निकाल देंगे, एफ भी निकाल देंगे, सी एफ ये थोड़ा दिक्कत देगा। n/2 अभी हमने निकाल दिया, बट ध्यान से सुनना, जो n/2 की वैल्यू आएगी ना उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू सी एफ में देखना है। जैसे ये 13 दे रखा है तो सी एफ की वैल्यू में हम थोड़ी सी ज़्यादा देखेंगे तो 17 होगा। हम इस वाली वैल्यू को पूरा सर्कल कर देंगे, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू जो आएगी ये एफ हो जाएगी, ये जो सर्कल किया इससे ऊपर वाली वैल्यू सी एफ हो जाएगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू एच हो जाएगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एच कितना हो गया 10, ठीक है, और एल कितना हो गया, एल हो गया जो सर्कल किया था लोअर लिमिट 30। बस क्लियर। वैल्यू पुट करते जल्दी से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 30, n/2 कितना आया 13 माइनस सी एफ कितना आया 10 अपॉन में एफ कितना आया मेरे पास, अभी मैंने निकाला 7 इंटू एच कितना आया 10। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। तो 30 प्लस 13 में से 10 माइनस हुआ तो कितना आया 3 अपॉन में 7, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10, ठीक है। 30 प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, ठीक है। 4.2 लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 30 प्लस 4.2 तो आंसर कितना आ जाएगा 34.2, और यही आपका मीडियन है। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आप जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, और अभी मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए
और मैं आगे के क्वेश्चंस एक दो एग्जांपल्स आपको दोबारा थ्रू मतलब सॉल्व करवाता हूँ। आप तब तक इसको नोट डाउन करिए। मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ। आप नोट डाउन करिए इसको तब तक। इरेज करता हूँ मैं इसको। एक ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, याद रखना आप, 1 मार्क्स में आता है कई बार। एक फॉर्मूला है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें आपको क्या बोला जाएगा, इसमें आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों का रिलेशन देखने को मिलेगा। इन तीनों में से एक चीज जो होगी वो गिवन नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मोड की वैल्यू 10 दे दी, मीडियन की 12 दे दी, तो मीन निकालना होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी होती है कई बार, तो वो आप निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। ठीक है ना, अगली बात समझ। और एक दो क्वेश्चन मैं और फाइंड करता हूँ। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, नीचे कर देता हूँ, बोर्ड में आएगा नहीं ये वाला। तो एक क्वेश्चन दिया गया, द मीडियन ऑफ अ फॉलोइंग डाटा इज 525। मतलब मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन दे रखा है 525। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। और इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, टोटल फ्रीक्वेंसी बोल लो या फिर n/2 बोल लो, है ना, वो दे रखी है। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा एफ आई दे रखा है 100। तो ये जो चीज गिवन दे रखी रहती है, इसका यूज करके ही हमें सॉल्व करना होता है आगे चीजों को। चलो कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और 5 नंबर का लास्ट टाइम आया भी था। होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी आपको। सबसे पहले क्लास इंटरवल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। ये मैं बुक से करवा रहा हूँ, एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, मैंने सोचा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और 600 से 700, और 700 से 800, 800 से 900, और 900 से 1000। एक बॉक्स और बना देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है, क्या दे रखी है, 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। ठीक है, और आपको पता है कि ये टोटल वैल्यू तो दे ही रखी है। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 100,
क्योंकि हमें पता है सिग्मा एफ आई बोल लो या फिर आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी बोल लो, इतना होता है। चलो करके देखें। अब मैं सी एफ करूँगा, जैसे मैं करता हूँ मीडियन वाले टॉपिक में पता है। पहला 2, 2 + 5 7, अगला 7 + x, अगला 19 + x, अगला 19 में हो गया 26 + x, अगला 46 + x, अगला 46 + x + y, अगला 55 + x + y, अगला 62 + x + y, अगला 66 + x + y। कहीं गलती हो गई, 66 नहीं आएगा, 76 आएगा, है ना। यहाँ पे हो गई शायद, 36 हो गया, 56 मिटा देता हूँ मैं, 56, 65, 72, 76। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे जब पता हुआ है कि 76 + x + y जो है वो 100 के बराबर है, तो क्या x + y जो होगा, ये 76 उधर जाएगा, 100 में से माइनस नहीं होगा, 24 नहीं आ जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन होगी, इसको बना के आप यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला था, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल चीज़ देखो जिसमें आप ये चीज़ कंसिडर कर सको कि सिग्मा एफ आई था या एन था, अगर n/2 करोगे तो आप 50 नहीं आएगा। 50 का मतलब कहीं ना कहीं ये 56 वाली वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो f की वैल्यू मेरे पास ये हो गई, ठीक है। सी एफ की वैल्यू मेरे पास ये हो गई, एल की वैल्यू मेरे पास, मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, एल की वैल्यू मेरे पास 500 हो गई, ठीक है। और n/2 की वैल्यू मेरे पास 50 हो गई। कुछ नहीं करना इसके आगे, अब वैल्यू पुट करनी। फॉर्मूला था L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। L कितना था 500 प्लस n/2 कितना आएगा, मैंने निकाला 50 माइनस CF कितना आएगा, उल्टा कर दिया क्या, चेक करता हूँ 1 मिनट। हाँ 36 आएगा, नहीं सही है, सही है। 50 माइनस 36 + x अपॉन में f कितना आएगा, f आएगा 20, ब्रैकेट क्लोज करो, इनटू h कितना आएगा, h आएगा 100। वैल्यू पुट करते हैं, 500 प्लस 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा 14, और माइनस का साइन होगा तो माइनस का x अपॉन में कितना हो गया 20, इंटू में कितना था 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 के टेबल में 10 5 बार में आएगा। अच्छा लेफ्ट साइड में मीडियन की वैल्यू तो लिखी नहीं यार, भूल गए, 525 लिखो। अब ये 500 जो है वो उधर जाएगा, ध्यान से रखना, तो 500 माइनस होगा, 520 में से 500 माइनस होगा तो 25 बचेगा, 25 बच गया बराबर में, ठीक है। और ये 5 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 70, माइनस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x। अब ये 5x उधर ले जाओ और 25 इधर ले आओ, तो ये 5x उधर जाएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, 25 उधर जाएगा तो 70 में से 25 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 45 50, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। इट मीन्स अगर थोड़ा सा इधर देखो, इरेज कर दूं क्या, इरेज कर देता हूँ, है ना। अगर इधर x की वैल्यू देखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब x की वैल्यू 9 है तो मुझे पता है x + y 24 है, x की वैल्यू 9 है,
तो क्या y की वैल्यू इधर देख लेते हैं, x प्लस वाई मेरे को दे रखा है 24 है, बट अगर x मुझे दे रखा है कि 9 है, तो y में मैं इतना क्या प्लस करूंगा जो 24 आ जाएगा, तो वो आंसर होगा y की वैल्यू 15। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। तो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन था, तो मैं कोशिश करूँगा कि 10 डेज सीरीज चलाऊँ जिसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ। बट अभी हम मेनली चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने मोस्टली 10th क्लास और 9th क्लास की वीडियो डाल दी है, तो आप उनको बार बार देखिए और बताइए कि आपको क्या क्या समझ आया और क्या क्या नहीं आया, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए और वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।